एक पीड़ा जो मेरा भाईंदर जो लगातार जब भी मैं जाता हूँ वो मेरे मन को बहुत कुरेदती है इसे कि क्यों हमारे इतने बड़े समाज में एक बड़ा उत्तर भारतीय भवन नहीं बन पाता। इसका मुझे दुख है। आगामी चुनाव में हम जरूर चाहेंगे कि आप विजयी हों और उसके बाद हमारा उत्तर भारतीय भवन बने, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ सर। आई होप यू विल डू। श्योर प्रॉमिस सर। प्रॉमिस कर दिया सर ने। देख के शिव के मनाई हो, शिव मनत नाही। मैंने हमेशा कहा था उत्तर भारतीय भवन जब भी बनेगा उससे मैं निमित्त रहूंगा। जिन्होंने वादे किए थे उनका जवाब वही देंगे। उत्तर भारतीय समाज के वोट को लुभाने के लिए हर बार कोई ना कोई वादा करके जाता है और मैंने हमेशा कहा था कि जब भी बनेगा मैं साथ में खड़ा रहूंगा, साथ दूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर भारतीय भवन हो या अन्य भवन की आवश्यकताएं हमारे मीरा भाईंदर शहर में निश्चित रूप से है। और जिस तरीके से प्रवासी और परप्रांतीय भाई हमारे मीरा भाईंदर शहर के विकास की अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं तो उन्हें जरूर अपना अधिकार मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की उत्तर भारतीय शाखा की ओर से सावन मास में पूर्वांचल की पारंपरिक कजरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमाम भोजपुरी सितारों के साथ लोक गायक सुरेश शुक्ला और उनकी टीम ने कजरी गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा, 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास समेत भाजपा के तमाम राजनेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाओं की भारी भीड़ के बीच शहर में उत्तर भारतीय भवन का मुद्दा छाया रहा। कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों और भोजपुरी अभिनेत्रियों ने प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय को क्या बताया, आप भी सुनिए।
हजारों पब्लिक जो यहाँ पे आज एकत्रित हुई है उसका सारा श्रेय जाता है श्री नरेंद्र मेहता जी को। और ये हमारे उत्तर भारतीयों का त्यौहार है कजरी, और सभी औरतें मिल के मनाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई में आके चीज़ें विलुप्त सी होती जा रही हैं, बट आज ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अभी भी अगर चीज़ें अगर सही लोगों के हाथ में है तो अपनी जो परंपरा है या अपनी जो त्यौहार है, अपनी जो तीज है, वो लोग आपस में मिल के मनाते हैं। और आप जैसा कि अभी अंदर देख के आए हैं, सभी महिलाओं ने सावन का व्रत रखा है, तीज और कजरी झूला झूल रहे हैं। आज तो नरेंद्र मेहता जी ने हम लोग को भी साथ में झूला झूला दिया। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से आपने आयोजित किया। थैंक यू। कादे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही, कादे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही, शीस मुकुट शिव के मन ही ना भावे, शीस मुकुट शिव के मन ही ना भावे, चांद कहाँ से लाई हो, शिव मानत नाही। थैंक यू। यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे उत्तर भारत, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कई लोग आज एकत्रित हुए हैं। और जब ऐसा कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है जहाँ पे पूरा समाज एकजुट होता है, वहाँ सम्मिलित होकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इस आयोजन के लिए मैं बार बार नरेंद्र जी को थैंक यू बोल रही हूँ, बिकॉज जब अपने घर में, अपने घर के पास ही ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप अपने गांव के घर को मिस नहीं करते, आप होम सिक नहीं फील करते हैं। और यहाँ पर आके मुझे लग रहा था कि मैं अपने गांव में ही श्रावण मास में कजरी का महोत्सव देख रही थी। तो उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, हमको लगता है कि जहाँ पे भी जिन लोगों की, जैसे हमने देखा कि उत्तर भारतीयों की तादाद कितनी ज्यादा है, तो ये जो मांग है उत्तर भारतीय भवन, ये बहुत ही जायज मांग है और मुझे लगता है कि इसे जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी नरेंद्र मेहता जी से कि सर, आगामी चुनाव में हम जरूर चाहेंगे कि आप विजयी हों और उसके बाद हमारा उत्तर भारतीय बने, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ सर। आई होप यू विल डू इट। श्योर? प्रॉमिस सर? प्रॉमिस कर दिया सर ने। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि जब भी चुनाव होता है हमारे देश की जनता से मैं यही आह्वान करती हूँ कि प्लीज अपने घरों से निकले, अपना कीमती वोट दें। वोट देना सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ताकि आप एक बेहतर चुनाव कर सकें। आपका मत बहुत मायने रखता है, तो प्लीज अपने अपने घरों से निकले, वोट दें। और अगर उत्तर भारतीय भवन चाहिए तो प्लीज सर को ही वोट दें। कजरी हमने सुना बहुत है, बट अब मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर ये 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊंगी कि व्रत कैनी मुखनी कए गो सोमार भोला, इहे रज करिले बार बार भोला, रउए बन जैती दुल्हा हमारे भोला। सावन महीना है, ये एक पारिवारिक त्योहार कहिए या भगवान शंकर के प्रति जो एक आस्था है और लोगों को विश्वास है कि भगवान शंकर की पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, तो हमारे मन में जो है, जो अपनी जिंदगी में हम चाहते हैं, हमको मिल जाएगा। ये भरोसा है, विश्वास है, और यही हमारा सनातन धर्म है। आप देखिए कि आज तक पता नहीं चल पाया कि भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं, भगवान राम किसकी पूजा करते हैं। ऐसे समय हमारी एक अलौकिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, जो विरासत है, उस विरासत में कजरी है। और कजरी के जो गीत अभी आप सुन रहे थे, भाषा भले कुछ लोग समझ नहीं आवे, भाव सब समझते हैं। बचपन में मैं पहली बार बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है 30-40 वर्ष बाद, इस बार नाग पंचमी गांव में और घर में बिताई। मुझे वो तालाब याद आता है जहाँ बांस की कैनी बना करके, कलर करके, मेरी बहन, मेरी बुआ वो गुड़िया बनाती थी, गुड़िया ले जाके डुबाते थे। बाद अनरसा खाने को मिलेगा, वो अनरसा भी इस बार खाने को मिला हमें। तो एक लगा रखता है, और मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर के महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई। यहाँ के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी पूरा उसमें उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ।
लेकिन हमारी एक पीड़ा जो मीरा भाईंदर की लगातार जब भी मैं जाता हूँ वो मेरे मन को बहुत कुरेदती है इसे कि क्यों हमारे इतने बड़े समाज में एक बड़ा उत्तर भारतीय भवन नहीं बन पाता। इसका मुझे दुख है। उत्तर भारतीय परिश्रमी समाज है। हमको बैठने की जगह दे दो, हम सोने की जगह बना लेंगे परिश्रम से, कब्जा करके नहीं। और ये समाज समाज तय किया है ये 30 तारीख के पहले अगर जमीन हमको दिखा करके उसकी जो कार्रवाई नहीं की गई, आप मुझे 2 सितंबर को फिर आपसे बात करें। ये उत्तर भारतीय जलेबी की तरह नहीं है, सीधा वो मिर्जापुर का जो है ना निवासी मैया की जो लठ है ना वो लठ लेके चलता है, सतुआ पिसान लेके आता है, कजरी आता है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चे द्वारा आयोजित आज के इस कजरी महोत्सव में, जिसमें आप देखेंगे कि हजारों की संख्या के अंदर हमारे मीरा भाईंदर शहर से हमारी महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने भारी उत्साह के साथ में इस कजरी महोत्सव को बड़ी धूमधाम से बनाया। और इस कार्यक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, विशेषकर उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष सुरेश सिंह जी, संदीप तिवारी जी, कमलेश दुबे जी और उनकी पूरी टीम की काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी। और जिस तरीके से आज यहाँ पे देखा है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे नागरिक और माताएं बहनों ने हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आशीर्वाद दिया है, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रेम है जनता का, वो प्रेम बढ़ते जा रहा है। और इस तरीके के सफल आयोजनों से ये पूरा हमें विश्वास होता है कि आने वाली विधानसभा के अंदर हमारा जो कमल फूल है वो जरूर खिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर भारतीय भवन हो या अन्य भवन की आवश्यकताएं हमारे मीरा भाईंदर शहर में निश्चित रूप से है। और जिस तरीके से प्रवासी और परप्रांतीय भाई हमारे मीरा भाईंदर शहर के विकास की अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, तो उन्हें जरूर अपना अधिकार मिलना चाहिए। उत्तर भारतीय मोर्चा मीरा भाईंदर शहर जिला की ओर से एक भव्य कजरी महोत्सव का एक आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें उत्तर भारतीय समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी माताओं बहनों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के लिए होते रहे और हमारी परंपराओं का निर्वाह होते रहे, यही आज के दिन के लिए लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र मेहता जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तर भारतीय समाज के प्रति अपने जो उनका जो लगाव है उन्होंने इसके द्वारा प्रदर्शित किया है। देखिए, उत्तर भारतीय भवन निश्चित ही बनना चाहिए, उसकी सारी तैयारी करीब करीब हो चुकी है। बस एक निश्चित समय में एक डेट का इंतजार है, जिस दिन उस डेट को फाइनल होगा। आज भी इसके बारे में बातें हुई है, तो हम सभी जो समाज के प्रतिष्ठित लोग मिलकर उसके बारे में जल्दी एक निर्णय लेंगे और एक भव्य उत्तर भारतीय भवन का निर्माण मीरा भाईंदर क्षेत्र में होने वाला है। भव्य सावन महोत्सव मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के द्वारा सुरेश सिंह जो अध्यक्ष हैं उनके और नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। आपने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सभी श्रोतागण आए, उत्तर भारतीय आए। और मुझे सबसे खास बात ये लगी और अच्छी ये लगी कि खास तौर से हमारे उत्तर भारतीय समाज में महिलाएं कार्यक्रम में कम आती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। तो मैं उस मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। मैं मोर्चा के सभी आयोजकों को, सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समस्त हिंदुस्तान में श्री श्रावण मास, भगवान शिव शंकर का पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अरे पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी, कम से कम अब चर्चा तो होती है, और चर्चा नहीं अब परिचर्चा। और आप देखेंगे आने वाले समय में एक नहीं 2-3 उत्तर भारतीय भवन इस मीरा भाईंदर की धरती पवित्र धरा पर बनेगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। धन्यवाद। इस तरह के कजरी के कार्यक्रम में मैं सोचता हूँ कि पूरे मुंबई में, मीरा भाईंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुंबई में इस तरह का भव्य कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ। इतना भव्यतम मतलब इस तादाद में मैंने आज तक, मुझे लगता है 10-12 साल से कजरी हम कर रहे हैं, इस तादाद में महिलाएं अभी तक किसी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुई थी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया, शुरू से लेकर तक नाच गा, मतलब एकदम फुल एनर्जी के साथ हमारी माताओं बहनों भाभीयों ने एंजॉय किया है कजरी में। जिस तरह आज का माहौल बहुत ही अच्छा था। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे जो हमारे यहाँ का सावन का परंपरा है उसको लेकर के चल रही चीज़ों को, ये बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे यहाँ की विधाएं जो कजरी गा करके लोगों के बीच में उत्साहित किया जाता है, तो बहुत ही आनंद आया। आज ले जयबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आए नान दो,
कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नान दो। पिया मेहंदी लिया दो मोती चीर से जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया दो मोती चीर से जाके साइकिल से ना। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।